हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हो मेरे प्यारे वीर? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बबुआ, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, बज चुका है शाम का 6। फटाफट आ जाइए पेन कॉपी लेकर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सुपर 30 क्लासेस में आपको क्या बनाऊंगा, रीजनिंग का दबंग बनाऊंगा। क्या करना है, रीजनिंग का बिल्कुल खेल खत्म करना है। अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं यही चाहूंगा कि आप सोते सोते क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू, शाम 6 बजे क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूला करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने 2 चैप्टर आपके बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। पहला चैप्टर मैंने आपको कराया था कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा हमने आपको कराया था सीरीज। सीरीज में 3 टाइप होती हैं, तीनों टाइप के आपको मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिखाए और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन मैं यही चाहता हूं कि मतलब आपके माइंड में एक एक क्वेश्चन बैठ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट जुड़िए क्लास में। और मैंने सीरीज में तीनों टाइप कराई थी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिक्स सीरीज। अब मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस, दिशा परीक्षण क्या होगा? दिशा परीक्षण, डिस्टेंस टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस टेस्ट जिसको कहते हैं दिशा परीक्षण, दिशा और दूरी वाले पे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सुपर 30 क्लासों में आपको बना रहना है, जुड़े रहना है और तैयारी में क्या करना है, आपकी 4 चांद लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉजिक समझना होंगे, कुछ टाइप समझना होगी आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिशा परीक्षण की। जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना, दिशाएं तो आप लोगों को मालूम होगी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। एक क्या होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। कितनी दिशाएं होती है मेरे प्यारे वीर? 4 दिशाएं होती हैं। बात को समझेंगे बहुत अच्छे से और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेरे प्यारे वीर देखिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिशा पे क्या है। अब देखिए, ये और यहां समझ गए। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली दिशा दक्षिण हो जाएगी। ये वाली दिशा हमारी क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। ये हमारी पूर्व हो जाएगी। ये हमारी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। इतनी बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब पूर्व हो जाएगी, ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। इधर इसको क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। इधर इसको क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे। इधर क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी। जब हम इस पे बात करेंगे, अब ये जब हो गया, अब कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि इस दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर और पूर्व की दिशा जो बीचों बीच की होती है उसको क्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात तो ये नहीं समझेंगे, सबसे पहली बात ये समझेंगे, देखिए कि ये 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं। अब कोई व्यक्ति उत्तर को खड़ा है, मान के चलो उत्तर को खड़ा है, तो इधर से क्या करेगा, पूर्व को जाएगा। इधर को जाएगा, पूर्व को जाएगा, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर आ जाएगा। तो पूरा क्या होगा, किलोग 22 घूम जाएगा। जब किलोग 22 घूम जाएगा, ऐसे करके पूरा किलोग 22 घूम जाएगा, तो कितने डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये कितनी है, 90 डिग्री की है। कितनी है, 90 डिग्री की है। ये कितनी है, 90 डिग्री की है। और ये कितनी है मेरे प्यारे वीर, 90 डिग्री की है। ये कितनी है, 90 डिग्री की है। कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है। जैसे हमने कहा, एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा में खड़ा है, एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उसका राइट किधर होगा। एक कोई व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा में खड़ा है, मतलब तो उसका जो है राइट, मतलब जो है राइट किधर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका राइट क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। जैसे मैं दक्षिण के खड़ा हूं और तुरंत जो है पश्चिम को घूमूं, ऐसे पश्चिम इधर है, तो क्या हो जाएगा, मैं पूरा 90 डिग्री घूम जाऊंगा। जब मैं 90 डिग्री घूम जाऊंगा तो मेरा मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम मुंह को हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे वीर क्वेश्चनों को क्या करते हैं, समझते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा।
कोई भी व्यक्ति है कितना घूमता है, 90 डिग्री पे घूमता है। कितना घूमता है, 90 डिग्री पे घूमता है। अब इतनी बात आप लोग समझेंगे। अब यहां से अगर इसकी दिशा पूछ दें, यहां से पूछ दें ये दिशा कौन सी होगी, तो मेरे प्यारे वीर ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर। इसको कहते हैं उत्तर पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। मतलब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। उसके बाद इस दिशा की जब हम बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे। साउथ ईस्ट का मतलब क्या कहेंगे, दक्षिण, और क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोलेंगे। उसके बाद हम इस दिशा की जब बात करेंगे, इस दिशा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इस दिशा की जब बात करेंगे, तब इस दिशा की बात करेंगे मेरे प्यारे वीर, एक एक बात समझते रहना। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति घूमता है तो कितने डिग्री पे घूमता है, 90 डिग्री पे घूमता है। अब ये तो 90 डिग्री होगा, और ये इसका क्या होगा, बीच का रास्ता होगा। तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी मेरे प्यारे वीर, ये कितनी डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाली कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। सब 45 होती है तो कोई पूरा जब जो है एक व्यक्ति दक्षिण मुंह को खड़ा है और पूरा घूम के अगर दक्षिण को आ जाए तो कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, जैसे हमने कह दिया कि एक व्यक्ति जो है दक्षिण मुंह को खड़ा है, एक व्यक्ति जो है दक्षिण मुंह को खड़ा है, और उसके बाद वो क्या हुआ, लेफ्ट को मुड़ा, तो उसका लेफ्ट किस दिशा में होगा। जैसे ये व्यक्ति दक्षिण मुंह को खड़ा है और ऐसे लेफ्ट में लच जाए, जब लेफ्ट में लच जाएगा तो उसका जो है लेफ्ट मतलब बायां किस दिशा में होगा, तो पूर्व दिशा में होगा। सिंपल सी बात है, पूर्व दिशा में होगा। तो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। अब बात हम कर लेंगे लेफ्ट और राइट की। बात क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट की। जैसे हमने कहा राइट, हमने क्या बोला, राइट आपसे बोला, राइट का मतलब क्या हो गया, दाएं। क्या हो गया, दाएं। अब मेरे प्यारे कुछ बच्चे बात को समझेंगे, दाएं। कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है, दाएं जा रहा है, या कहता है दक्षिणावर्त जा रहा है। क्या कहता है, दक्षिणावर्त जा रहा है। अब एग्जामिनर कभी कभी क्या कर देता है, दक्षिणावर्त। क्या कहता है, दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त की बात करेंगे, ये तो राइट हो जाएगा। राइट मतलब दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त भी बोल सकता है, इंग्लिश में राइट बोलेगा, दाएं भी बोलेगा। इसने कह दिया कि कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त जा रहा है तो आप समझ जाना किस दिशा में जा रहा है, राइट को लचना है, राइट को जाना है, मतलब क्लॉक वाइज। दक्षिणावर्त की बात जब करता है, जैसे ये क्लॉक है हमारी, ये हमारी क्लॉक है, ये क्या है, हमारी क्लॉक है। अब दक्षिणावर्त की जब बात करेगा तो ऐसे में चलेगा, ऐसे में चलेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। कोई व्यक्ति क्या होता है जब दक्षिणावर्त की बात करता है तो दाएं से किधर चलता है, क्लॉक वाइज चलता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बात लेफ्ट की बात करेंगे। लेफ्ट की जब हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे वीर, जब लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट को क्या कहते हैं, वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त। क्या हो जाएगा, वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मेरे प्यारे दरोगा इस बात को समझेंगे। वामावर्त को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब कहते हैं बाएं की बात करेंगे, जब हम बाएं की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वामावर्त। और क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में चलना। वामावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। किसमें चलना, विपरीत दिशा में चलना। किसमें चलना, विपरीत दिशा में चलना। घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, उसको क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। अब हम आपसे कह दें कि पूर्व, अब पूर्व का राइट किधर होगा, कोई बताएगा, पूर्व का राइट किधर होगा, पूर्व का राइट किधर होगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई बताएगा इसका दायां किधर होगा। अब ये पूर्व है, पूर्व का राइट मेरे प्यारे वीर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। पूर्व का राइट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अगर दक्षिण का लेफ्ट पूछने तो किधर हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। समझ गए इतनी बात को मेरे प्यारे बच्चे। जैसे हमने पूछ दिया पश्चिम का जो है राइट किधर होगा, तो पश्चिम का राइट उत्तर होगा, और पश्चिम का लेफ्ट अगर पूछने तो क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। अगर हमने पूछ दिया उत्तर का राइट मतलब दायां किधर होगा,
तो पूर्व हो जाएगा, और उत्तर का अगर हम लेफ्ट पूछ दें तो किधर हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। समझ गए इतनी मेरे प्यारे वीर बात को? इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इतनी बात आपको समझना है और अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए मेरे प्यारे वीर अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्या होगा। अब बताइए, देखिए पहला क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए और लगाने की कोशिश करिए मेरे प्यारे दरोगा बाबू। मैंने आपको दिशाएं समझा दी, अच्छे से एंगल बता दिए, क्या कौन सी जो है दिशा किस एंगल पे होगी, कैसे मुड़ा जाएगा। क्या लिखा है, राजीव उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। राजीव कोई व्यक्ति है, राजीव मेरे प्यारे बंदे क्या है, मेरे प्यारे बच्चे कोई व्यक्ति है। वो कहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम में खड़ा है। वो यहाँ पर मुंह करके खड़ा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये हमारा पूर्व हो जाएगा। राजीव कोई व्यक्ति है, वो कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। क्या कर रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब एक चीज आपको मेरे प्यारे बच्चे समझना है, दक्षिणावर्त का मतलब मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे प्यारे बच्चे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे क्लॉकवाइज और यहां पर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसको घुमाना नहीं है इधर से उधर। अब ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमा, तो हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहां पर खड़ा कर दिया। फिर ये क्या कर रहा है, 145 डिग्री उसी में घुमा, वो सॉरी 135 डिग्री घुमा, फिर यहां पर लाके खड़ा कर दिया, फिर वामावर्त घुमाया, फिर बैठ गई। ये कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, टाइम की बचत करना है, लॉजिक से क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। इस प्रकार से पहले क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज, फिर क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। अब क्लॉकवाइज ये क्या कर रहा है, देखो 45 डिग्री ये बोल रहा है ना, 45 डिग्री दक्षिणावर्त बोल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या करेंगे, 45 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, फिर उसी दिशा में मतलब जब 135 डिग्री घूमा तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे वीर, 135 उसी में लिख लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज में 135 लिख लेंगे, दिशा में घूमता। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 90 डिग्री हम यहाँ क्या लिख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉक वामावर्त में लिखेंगे। उसके बाद ये क्या कर रहा है, घूमता है और अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। मतलब कहां घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। तो मेरे प्यारे वीर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा। ऐसे आप लोग मान के चलिए। अब ये 45 है, ये 180 है, 45 90 135 180, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे जब 5 5 10 4 3 7 1 8 और इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे वीर यहां कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 और 9 8 कितना हो जाएगा, 17 और इधर कितना होगा, 270 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे प्यारे बच्चे देखना, जो जोड़ने पर ज्यादा आए, जो जोड़ने पर ज्यादा आए उसमें से क्या करना है, उसको घटा देना है। अब इधर कितना है, 180 मेरे प्यारे वीर, इधर कितना है, 270 है। अब जब 270 में से 180 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बबुआ कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। अब कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। और 90 डिग्री किस साइड बच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बच रहा है, मतलब वामावर्त की तरफ बच रहा है। क्लॉकवाइज की तरफ क्या होगा, कट जाएगा। तो अब ये क्या है, सबसे पहले कहां खड़ा था व्यक्ति, उत्तर पश्चिम में खड़ा था। इतनी बात को हम ध्यान से समझेंगे कि यह व्यक्ति कहां खड़ा था, उत्तर पश्चिम में खड़ा था। अब उत्तर पश्चिम में यहां मुंह करके खड़ा है, तो बताइए इसका वामावर्त किधर होगा। वामावर्त मतलब विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। और जो दक्षिणावर्त क्या होगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की सीधी दिशा। तो मेरे प्यारे बच्चे जब ये 90 डिग्री है, यहां से ये 45 डिग्री पश्चिम को आ जाएगा, यहां से ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, क्योंकि हमको वामावर्त घुमाना है। तो ये किस दिशा में खड़ा होगा, दक्षिण पश्चिम में खड़ा होगा। इतनी बात आपको मेरे प्यारे बच्चे समझना है। चुटकियों में क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ये व्यक्ति अब किस दिशा में खड़ा होगा, इसने पूछा अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, इसका मुंह दक्षिण पश्चिम में होगा। अभी नहीं आपके समझ में आया होगा, मुझे मालूम है नहीं समझ में आया होगा। मुझे क्या करना है, आपको पकाना है, एक एक चीज को समझाना है। इसमें नहीं आया समझ में, मैंने एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन रखे, आगे समझ में आएगा, अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल नहीं लेने का है, मैं हूं ना। चलिए अगले क्वेश्चन में समझते हैं, इसमें नहीं समझ में आया आगे आएगा। तो मेरे प्यारे वीर दूसरा क्वेश्चन लगाइए फटाफट, दूसरा क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा।
अब देखिए क्या है, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, दिशा बना लेंगे। ये बंदा पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब क्या करें, 45 अंश दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमता है। यहां पर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे। ठीक है, अब ये दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, तो ये यहां पर है तो यहां पर आके खड़ा हो जाएगा। 45 डिग्री घूमता है अगर उस हिसाब से देखा जाए। फिर इसको घुमाओगे 180 डिग्री, फिर ये करते रहोगे, इतना कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे वीर। अब इसे ये क्या करा, फिर 180 है तो सीधा 180 यहां आ जाएगा, इसका सीधा 180 यहां आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, 270 जो है बामा बार घुमाएगा, फिर उसको बैक करोगे। इतना आपको कोई झंझट नहीं करना है, बस दो लॉजिक आपको याद करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मेरे प्यारे वीर, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसने क्या क्या 45 अंश दक्षिणावर्त है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। उसके बाद 180 क्या है, उसी दिशा से घूमता है तो 180 लिख लेंगे, उसी दिशा में घूमता है। फिर क्या करा है, 270 अंश बामावर्त घूमता है, 270 अंश बामावर्त घूमता है। ठीक है, अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब ये किस दिशा में मुंह करके खड़ा है मेरे प्यारे वीर। अब इतनी बात तो आप लोगों ने निकाल ली होगी, बताइए फटाफट। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो बताइए फटाफट, दिल भेजिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट दिल भेजिए। अब क्या करा है, घूमता, अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूं। अब देखना मेरे प्यारे वीर, इधर कितना है 270 बामावर्त है, और इधर कितना है 180 और 45 दो बार जो क्या हुआ क्लॉकवाइज घूमा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना 5 8 4 कितना होगा 12 और दो कितना 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इधर कितना है 270 है मेरे प्यारे वीर, इधर कितना है 270, इधर कितना है 225 है। अब मेरे प्यारे बच्चे 270 में से जब 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे वीर, बताइए कितना बचेगा। तो कितना बचेगा अब देख लो, यहां पर चाहे इस प्रकार से माइनस कर लो, इस प्रकार से चाहे मेरे प्यारे बच्चे बच्चों की तरह बिल्कुल माइनस कर लो। कितना हो जाएगा, अब 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 45 बचेगा। अब ये 45 जो बच रहा है मेरे प्यारे गुड्डे, ये 45 बच रहा है, ये किधर बच रहा है, क्लॉकवाइज में बच रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में बच रहा है, क्लॉकवाइज में बच रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में बच रहा है। तो मेरे प्यारे वीर ये एंटी क्लॉकवाइज में बच रहा है। ये व्यक्ति कहां खड़ा था, ये व्यक्ति पश्चिम को मुंह करके खड़ा है, पश्चिम को मुंह करके खड़ा है। 45 डिग्री बचा कितना है, बामावर्त में बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चे विपरीत दिशा में घड़ी को घुमाएंगे, 45 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये किस दिशा में मुंह करके अब खड़ा होगा, दक्षिण पश्चिम में मुंह करके खड़ा होगा। किस दिशा में मुंह करके खड़ा होगा, दक्षिण पश्चिम में खड़ा होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे वीर। नहीं, अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अभी ये बात आपके नहीं समझ में आई है, मैं आपको पकाऊंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा, एक और क्वेश्चन दूंगा इसी का। एक और देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब ये क्या कह रहा है, बिल्कुल उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, कोई टेंशन नहीं है, एंगल को घुमाना नहीं है, लेफ्ट राइट करते घूमो, क्लॉकवाइज नहीं चलना है। बस एक ट्रिक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज का बोले उसको नंबर क्लॉकवाइज में रख दो, एंटी क्लॉकवाइज में बोले उनके नंबर एंटी क्लॉकवाइज में रख दो, दोनों को जोड़ लो, जिसका डिफरेंस निकले उसको उसमें से घटा दो और उसी दिशा में उसको मोड़ दो, नो टेंशन। देखिए क्या कह रहा है, यहां पर दिशा बनाएंगे, दिशा बनाने के बाद क्या बिल्कुल उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, तो बिल्कुल कहां है, उत्तर और पश्चिम की ओर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। यहां हम एक लेंथ खींचेंगे, ये हमारा जो है क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात मेरे प्यारे वीर समझ गए होंगे। बिल्कुल उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज 90 अंश घूमता है। फिर बाद बामावर्त 180 अंश घूमता है, बामावर्त 180 अंश घूमता है, और फिर उसी दिशा में 90 अंश घूमता है, फिर उसी दिशा में 90 अंश घूमता है। अब वह उसका मुंह किस दिशा में है, अब वह उसका मुंह किस दिशा में है मेरे प्यारे वीर। हम एक चीज देखेंगे, जब एक जैसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में नंबर दिख रहा है मुझे, क्या हम इसको काट सकते हैं, क्या हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अब बचा कितना है, 180 डिग्री जो बचा है वो एंटी क्लॉकवाइज में बचा है। अब मेरे प्यारे वीर, इसने पूछा है अब्बा उसका मुंह किस दिशा में होगा, जब ये उत्तर पूर्व में खड़ा है और 180 डिग्री मेरे पास बचा है, तो सिंपल सा मेरे प्यारे बच्चे दिख रहा होगा आप लोगों को कि क्या होता है, जब हम इस दक्षिण मुंह को खड़े हैं, ऐसे घूमेंगे, इधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे और इधर घूमेंगे, 360 डिग्री हो जाएगा
और 360 डिग्री का क्या होता है, उसका विपरीत आधा कितना होता है, 180 होता है। जब 180 आ जाएगा तो उसको क्या होगा, सेम विपरीत दिशा में खड़ा है। तो मेरे प्यारे वीर कहाँ खड़ा होगा, 180 डिग्री की बात कर रहा है, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, तुरंत सीधा उसका विपरीत कर दिए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व में खड़ा है। वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, दक्षिण पूर्व में खड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, दक्षिण पूर्व में खड़ा है, क्योंकि 180 बच रहा है, तुरंत उसके विपरीत में कर देंगे, है ना। समझ गए बात को, अब तो पक गए होगे, इस क्वेश्चन से पक गए होगे, मजबूत हो गए होगे ना। आपको मजबूत ही तो बनाना है मुझे, बस आपको मजबूत बनाना है, मजबूत बन गए होगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। क्या लिखा, सतीश किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। लो भाई, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, इसके पश्चात वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में वह 180 उसी दिशा में घूमता है, यदि अब महेश का मुख दक्षिण दिशा में है। कोई बात नहीं, इसने क्या कहा, लास्ट में उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, यहां पर खड़ा है, तो प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में होगा। अब मेरे प्यारे वीर, प्रारंभ स्टार्टिंग से पूछा है, लास्ट का इसने बता दिया है कि दक्षिण मुंह करके खड़ा है, तो प्रारंभ से किस दिशा में होगा, टेंशन नहीं लेने का है, पकना है। क्या लिखा है, क्लॉकवाइज के बाद क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सेम वही पैटर्न लगाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, 45 लिख लेंगे, और फिर क्या करता है, 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 135 लिख लेंगे। अब फिर क्या करता है, इसके पश्चात 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री लिख लेंगे, और अंत में वह 180 घूमता है, अंत में वह 180 घूमता है, अंत में वह 180 घूमता है। यदि अब महेश का मुंह दक्षिण दिशा में की और है, तो प्रारंभ से उसका मुंह किस दिशा में होगा। अब मेरे प्यारे बबुआ, अभी हमने बताया था क्या होगा, 45 35 180 हो जाएगा, यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 से 180 बिल्कुल कट सकता है। अब कितना बचा, 90 डिग्री वामावर्त बचा है, 90 डिग्री वामावर्त बचा है। तो मेरे प्यारे वीर बताओ, 90 डिग्री वामावर्त बचा है, इसका मुंह दक्षिण दिशा में है, खड़ा है, तो क्या इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे पूर्व होगा। क्या बताएंगे, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, राइट है ना, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, बिल्कुल नहीं हो सकता पूर्व दिशा में। मेरे प्यारे वीर क्या करते हैं, फटाक से लगाएंगे पूर्व दिशा, डी वाला ऑप्शन कट से लगाएंगे, ठोकेंगे, डी वाला ऑप्शन लगा के ताली नहीं ठोकना है। मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप कहोगे आप कैसे सर, कैसे गलत हो जाएगा, कैसे नहीं गलत होगा मेरे प्यारे बच्चे। इसने क्या कहा है, सतीश किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो हमें उसकी दिशा क्या करना होगी, चेंज करना होगी। यहां से ये वामावर्त जाएगा कैसे, क्योंकि इसने क्या कहा, वामावर्त यहां निकल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे हमें इसकी दिशा क्या करनी होगी, विपरीत करनी होगी। क्या करनी होगी, विपरीत करनी होगी मेरे प्यारे वीर, विपरीत करनी होगी। जब इसकी हम दिशा विपरीत करेंगे तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये पश्चिम दिशा में आएगा 90 डिग्री, पश्चिम दिशा में आएगा 90 डिग्री मेरे प्यारे वीर। तो ये किस दिशा में खड़ा होगा, ये किस दिशा में खड़ा होगा, पश्चिम दिशा में खड़ा होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी दिशा में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में, वेस्ट में खड़ा है। किस दिशा में खड़ा है, वेस्ट में खड़ा है मेरे प्यारे वीर, किस दिशा में खड़ा है, ये वेस्ट में खड़ा है। समझ गए बात को इतनी। चलिए अब इसको क्या है, विपरीत दिशा में घुमाना है। अभी तो अब इसका वामावर्त आएगा कि लास्ट में ये दक्षिण मुंह को खड़ा है, अब यहां से ये वामावर्त निकलेगा, ये दक्षिण मुंह को खड़ा है। समझ गए बात को ना इतनी। तो अब ये कहेगा कि हम दक्षिण मुंह में खड़े हैं, मुंह करके खड़े हैं, अब ये किसका विपरीत करना होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। अब ये टाइप देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि मैं पूर्व की ओर जाता हूं, फिर बाएं मुड़ता हूं, फिर दाएं मुड़ता हूं, फिर 2 दाएं मुड़ लेता हूं और अंत में दाएं मुड़ लेता हूं, तो अब मैं किस दिशा में हूं। तो अब मैं किस दिशा में हूं मेरे प्यारे वीर, ये पूछ रहा है। हमको क्या करना है, हमको मेरे प्यारे वीर क्या करना है, ये पूर्व दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा में खड़ा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, देखो ये बवाल नहीं करना है कि दाएं मोड़ दाएं मोड़ दाएं बाएं मोड़, ये कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे वीर, ये कुछ नहीं करना है आपको। ये पूछ रहा है हम किस दिशा में खड़े हैं, तो क्या करना है,
एक लॉजिक लगाना है, ये डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आपको डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बनाना है। तो सबसे पहले यदि मैं पूर्व की ओर जाता हूं, पूर्व, फिर वो क्या बाएं मुड़ता है, तो सबसे पहले क्या लगा लेंगे, लेफ्ट लगा लेंगे। लेफ्ट लगाने के बाद फिर ये क्या करता है, फिर दाएं मुड़ता हूं, तो क्या करता है, एक बार दाएं मुड़ता है, फिर दो दाएं मुड़ता हूं, मतलब 2 बार दाएं मुड़ता है। इसने क्या कहा, 2 बार दाएं मुड़ लेता हूं और अंत में दाएं मुड़ता हूं। एक बार यहां दाएं मुड़ा, एक बार यहां दाएं मुड़ा और अंत में दाएं मुड़ता हूं, फिर राइट लगा लेता है। तो अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं, अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तो मेरे प्यारे वीर 4 बार ये राइट लेता है, एक बार इसने कहां से मोड़ लिया, लेफ्ट का लिया है। तो मेरे प्यारे वीर क्या करेंगे, जब सेम दिशा होगी लेफ्ट राइट को क्या करेंगे, काट देंगे। अब कितने राइट बचे, 3 राइट बचे हैं। इसने पूछा है ये पूर्व की ओर है, अब ये नहीं डायग्राम बनाओ, ये पहले पूर्व है, पूर्व से फिर ये किधर गया, लेफ्ट गया है, लेफ्ट से राइट गया है, राइट फिर गया है, फिर गया, ये कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे वीर, ये कुछ नहीं करना है। लॉजिक को बस समझना है, लॉजिक को पकड़ो और क्वेश्चनों को क्या करो, चुटकियों में सोल्व कर दो। तो मेरे प्यारे वीर 3 बार राइट गया है, ये 3 बार राइट गया है, लेफ्ट और राइट क्या हुआ, कट गया है। तो हम क्या करेंगे, पूर्व का राइट किधर होगा मेरे प्यारे बच्चे, अब इधर है, ये 3 बार राइट घूमा है, तो एक राइट इधर हो जाएगा, हमने क्या कहा 90 डिग्री, दूसरा राइट इधर, तीसरा राइट इधर। तो ये मेरे प्यारे वीर किस दिशा में खड़ा होगा, तो मेरे प्यारे वीर ये किस दिशा में खड़ा होगा, ये उत्तर दिशा में खड़ा होगा। राइट मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, तो किस दिशा में खड़ा होगा, उत्तर दिशा में खड़ा होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। राइट का मतलब दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो हमने क्या करा, 3 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो इस किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। बस ये चीज मेरे प्यारे बच्चे आपको लॉजिक में याद रखना है। लेफ्ट राइट क्या करना है, काटना है, बस याद करना। क्वेश्चन जब भी सामने की सर ने बताया था लेफ्ट राइट काटना है, जो दिशा है बच्चे उसको उसी दिशा में मोड़ देना है। अगले क्वेश्चन पे जब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट मेरे प्यारे वीर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। संजय पूर्व की ओर 40 मीटर चलने के पश्चात, अब ये संजय है, अब 40 मीटर चल रहा है, किधर चल रहा है, पूर्व की ओर। अब यहाँ क्या करना है, इसकी दूरी नहीं हमने अभी पूछी है, इसकी दूरी में 40 मीटर 50 मीटर चले कहीं चले, हमें कुछ नहीं करना है। 40 चले मेरे वीर, चाहे 50 चले, चाहे 80, चाहे 30, हमें क्या करना है, पूर्व की ओर चला है संजय, 40 मीटर पूर्व लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मीटर चलने के पश्चात सबसे पहले कहां मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, राइट लिख लेंगे। दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, फिर क्या करा, बाएं मुड़कर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, लेफ्ट लिख लेंगे। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, राइट लिख लेंगे। फिर वह 25 मीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह फिर क्या होता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है। तो बताएं कि वह किस दिशा में चल रहा होगा मेरे प्यारे वीर। 3 बार क्या हुआ, राइट घूमा, 2 बार क्या हुआ, लेफ्ट घूमा। 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट घूमा है, लेफ्ट राइट को क्या करेंगे, काट देंगे। बचा हमारे पास क्या, राइट बचा है, बचा हमारे पास मेरे वीर क्या, राइट बचा है। बताइए फटाफट कमेंट में क्या अब आंसर आएगा। अब तो आप चुटकियों में निकाल लोगे, पीछे जो क्वेश्चन हमने निकाला था तो आप चुटकियों में निकाल लोगे। अब मेरे प्यारे बच्चे 40 मीटर पूर्व की दिशा में इसने पूछा है, बताओ कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो मेरे प्यारे वीर हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, राइट है तो वो अब दक्षिण दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, साउथ में चल रहा है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला। समझ गए बात को इतनी मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम कहीं बनाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं बनाना पड़ रहा है, आपको लॉजिक से क्या हो रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए इसी प्रकार से, देखिए क्या करा है, मैं दक्षिण की ओर 100 मीटर चलने के पश्चात, दूरी से कोई मुझे मतलब नहीं है, क्या निकालना है, लेफ्ट राइट। पका दूंगा, एक जैसे क्वेश्चन 2-3 दिखाऊंगा, बिल्कुल पक जाओगे आप लोग, बिल्कुल आम की तरह। अभी हम लोग क्या हैं, कच्चे आम हैं, आपको मैं क्या करूंगा, पका दूंगा, पक्के आम की तरह। कच्चा आम पक्का आम। कच्चे आम का क्या होता है मेरे प्यारे वीर, कच्चे आम का रेट क्या होता है, कम होता है। कच्चे आम की वैल्यू कम होती है, पक्के आम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, अभी आप लोग पके नहीं हो, मैं आपको पकाना चाहता हूं। पक जाओगे, वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, आपका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, आपका रेट मार्केट में क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। अब रेट अपना बढ़ाने के लिए क्या करना है, शाम 6 बजे BTS परिवार से जुड़े रहना है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो भेजो दे,
फटाक से भेजो दिल आप लोग मेरे प्यारे बच्चे, बस दिल भेजते रहिए, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की फुल कोशिश करूंगा। मोहित भैया ने आपसे वादा किया है कि सुपर 30 क्लास में मैं रीजनिंग का आपको क्या बनाऊंगा, दबंग बना दूंगा। समझ गए बात को? तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन लगाया कि मैं दक्षिण की ओर 100 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता हूं। दक्षिण की ओर बंदा चल रहा है, डायग्राम बनाएंगे, यहां खड़ा कर देंगे, दक्षिण की ओर चल रहा है, पश्चात दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। पहला क्या हुआ, 100 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है, दूरी से मतलब नहीं, राइट लिख लेंगे, पुनः दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर राइट मोड़ लेंगे, फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, लेफ्ट कर लेंगे, फिर दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, दायां कर लेंगे, फिर पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः फिर दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, ठीक है, और अंत में बाएं मुड़कर चलता है। तो बताएं, अंत में एक बार बाएं मुड़ता है, तो बताएं अब किस दिशा में होगा। तो मेरे प्यारे भी, एक लेफ्ट एक राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, बचा क्या हमारा, राइट बचा। बचा क्या मेरे प्यारे वीर, हमारा राइट बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ये किस दिशा में होगा, यहाँ पर देखो क्या बचा, हमारा एक राइट बचा है, तो दक्षिण दिशा में है, तो सिंपल सा ये किस दिशा में खड़ा होगा, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा होगा। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए ना? देखो कितनी आसानी से निकल आया, चुटकियों में क्वेश्चन निकला। समय खराब हो रहा है? बिल्कुल नहीं खराब हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। विनय किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब देखो ये किसी दिशा में चल रहा है, विनय क्या कर रहा है, किसी दिशा में मेरे प्यारे वीर चलना प्रारंभ कर देता है। वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी दिशा में चल रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, चलने दो। 20 मीटर चलने के पश्चात वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, बस बाएं लिख लेंगे बाएं मुड़ता है, बाएं लिख लेंगे, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, राइट लिख लेंगे, और क्या करता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, लेफ्ट कर लेंगे, फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, फिर राइट साइड चलता है, चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम को थी, उसकी अंतिम दिशा मेरे प्यारे दोस्त पश्चिम को थी, तो बताइए उसने आरंभ से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। आरंभ से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो मेरे प्यारे वीर एक लेफ्ट राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट राइट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। किधर खड़ा है, पश्चिम दिशा में, अंत में आकर वो खड़ा हो गया। तो क्या पूछा है, विनय की जो है, विनय ने शुरुआती दिशा से चलना कहां से स्टार्ट किया है। तो क्या कह रहा है, यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, तो बताइए उसने आरंभ से किस दिशा में चलना आरंभ किया था, प्रारंभिक किया था या स्टार्ट किया था। तो मेरे प्यारे वीर अब हमारा राइट बचा है, तो मेरे प्यारे वीर क्या करेंगे, खटाक से लगाएंगे कि उत्तर दिशा में चल रहा है। कितने ऐसे हैं जो उत्तर दिशा लगाएंगे, पहला वाला आंसर सही होगा। बताइए पहला वाला आंसर सही होगा ना बबुआ ना, ये गलती कभी नहीं करना है। अंतिम दिशा में नहीं, उत्तर नहीं होगा, ये बिल्कुल गलती करना आपसे, क्योंकि उसका जो है मुंह करके लास्ट में कहां खड़ा है, पश्चिम मुंह को खड़ा है। तो मेरे प्यारे वीर राइट आया है। अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन में बताया था, उसका तुरंत क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। जब विपरीत मेरे प्यारे वीर कर देंगे, जब हम विपरीत कर देंगे तो किस दिशा में चला जाएगा, तो आरंभ से उसने दक्षिण दिशा में से चलना स्टार्ट किया होगा। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आरंभ से उसने क्या किया, दक्षिण दिशा से चलना स्टार्ट किया, तभी तो जब हमारा एक राइट बचा है। अब देखेंगे इसकी स्टार्टिंग क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। जब ये दक्षिण दिशा में खड़ा था तो ये कहां आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। ये कहां खड़ा था, कहां से चलना इसने आरंभ किया, दक्षिण दिशा से चलना आरंभ किया। समझ गए इतनी बात को, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब विकास बिंदु ए से ड्राइव शुरू करके दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अब इसमें पूछा है दूरी, कितनी दूरी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे वीर।
ये किस दिशा से चलना आरंभ करता है, ये किस दिशा से चलना आरंभ करता है मेरे प्यारे वीर, ए बिंदु से ड्राइव दक्षिण दिशा से करता है और 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए हम यहां मानेंगे 8 किलोमीटर चलता है। बट हमें मेरे प्यारे वीर क्या करना है, क्या करना है बताइए, कुछ नहीं करना है, इसको जो है घुमाना नहीं है। बिंदु ए से चलकर, अब यहां पर जैसे हम बना लेंगे डायग्राम, बिंदु ए से चलकर दक्षिण किलोमीटर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है। और क्या करेगा, ड्राइव करता है, वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़कर ये कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। इधर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर चलता है, 4 चलता है। अब इसने पूछा है बिंदु ए 4 किलोमीटर ड्राइव करता और बिंदु पी पर पहुंच जाता है, इसको बिंदु पी मान लेंगे, इसको बिंदु ए मान लेंगे और रुक जाता है। बिंदु ए और पी के बीच कितनी दूरी है। अब मेरे प्यारे वीर इतना डायग्राम बनाओगे, इतना टाइम आप वेस्ट करोगे, ये 8 3 12 5 3 चला है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पूछा इसने, इसकी लेंथ ये है गई, ये है गई। अब ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 12, 8 4 12 हो गए तो कितना, 2 किलोमीटर आ गया। आंसर तो आपका आ गया कि 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा। ये डायग्राम नहीं बनाना है। क्या करना है आपको, पहले क्या लिखेंगे मेरे प्यारे वीर, उत्तर लिखेंगे, पूर्व लिखेंगे, पूर्व के बाद दक्षिण लिखेंगे, दक्षिण के बाद क्या लिखेंगे, पश्चिम लिखेंगे। इधर हमारा राइट होगा, इधर हमारा लेफ्ट होगा। ये दिशाएं आपको याद करना है। क्लॉक वाइज हम दिशाएं लिख लेंगे, उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व का दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। ये 4 दिशाएं लिख लेंगे, ये 4 दिशाएं लिख लेंगे। ट्रिक से लगाएंगे क्वेश्चन, डायग्राम घंटों से नहीं बनाएंगे। देखिए अब क्या है, विकास बिंदु ए से ड्राइव शुरू करने के दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। पहले यहाँ दक्षिण लिख लेंगे, 8 किलोमीटर लिख लेंगे। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर चलता है। और फिर दाएं मुड़ता है, अब ये दाएं मुड़ेगा तो इधर भी तो बढ़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो मेरे प्यारे वीर जब पश्चिम तक आ जाए, दाएं हो जाए तो लास्ट हो जाता है। फिर इसका दायां कहां से शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा। 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और फिर दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है तो 12 यहां लिख लेंगे मेरे प्यारे वीर। 12 कहां लिखेंगे, यहां लिख लेंगे। फिर ड्राइव बाहर, अब ये क्या करा, फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है तो 5 यहां लिख लेंगे। अंत में वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है तो मेरे प्यारे वीर अंत में वह दाएं मुड़कर 4 किलो, यहाँ 8 हो जाएगा तो अंत में यहाँ कितना हो जाएगा, दाएं मुड़ेगा तो इसके नीचे आ जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी बात आप लोग मेरे प्यारे वीर अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, अपोजिट दिशा को क्या करेंगे, काटेंगे, विपरीत वाले को। उत्तर दक्षिण को काट सकता है, पूर्व पश्चिम को काट सकता है। अब हम देखेंगे कि ये दिशा क्या है, सेम है। यहाँ 12 है, यहाँ जोड़ोगे 12 हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ट्रिक से लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब मेरे प्यारे वीर अब इसको क्या करेंगे, पूर्व में 5 बचा है, पश्चिम में 3 बचा है तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से 3 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 किलोमीटर ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ ये ट्रिक आपके अच्छे समझ में आई या ये ट्रिक आपके समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे वीर ये सबसे बेस्ट है। लगा आप ऐसे भी सकते हो, लगा आप ऐसे सकते हो, इसमें ज्यादा बेस्ट है, ये आपको टाइम वेस्ट करेगी। समझ गए बात को, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। चलिए आगे, इसमें भी मैं आपको पका दूंगा। लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे वीर। शीतल 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती, हमने क्या कहा, उत्तर लिखेंगे। उत्तर, हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद क्या लिखेंगे, पूर्व लिखेंगे। पूर्व के बाद क्या लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना है। दक्षिण के बाद पश्चिम लिखेंगे, दक्षिण के बाद क्या लिखेंगे, पश्चिम लिखेंगे। शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, 25 लिख लेंगे। उसके बाद दाएं और मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी तो दक्षिण में आ जाएगी। उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, 40 चलती है, 40 आ जाएगी, चलती है। इसके बाद फिर दाएं और मुड़ती है, जब दाएं मुड़ेगी तो 25 मीटर यहां आ जाएगी। अंत में बाएं और मुड़ती है, अंत में बाएं और मुड़ती है और 10 मीटर चलती है तो मेरे प्यारे वीर बाएं मुड़ेगी तो यहां आ जाएगी। शीतल अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अब मेरे प्यारे वीर उत्तर दक्षिण को क्या करेंगे, बात को समझेंगे। पकाना है, बिल्कुल आपको क्या है, पकना है। अभी पिछला क्वेश्चन लगाया, जिसको नहीं समझ में आया ये भी क्वेश्चन आपके अब तो समझ में आ ही जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए अब क्या हो जाएगा, 25 से 25 ये कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा। अब पश्चिम में कितना बचा है, 50 बचा है। पूर्व में कितना है,
25 है, तो मेरे प्यारे वीर इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो वो कितनी दूरी पर है, 25 मीटर दूरी पर है। और 25 मीटर दूरी पर कहां, कौन सी दिशा में है, अगर कोई एग्जामिनर पूछ दे तो वो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा। तो शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, 25 मीटर दूर है। चलना कहां से स्टार्ट किया था, पूर्व से किया था, और कितनी, पश्चिम दिशा में 25 मीटर दूर है। ये बात समझ में आ गई। डायग्राम नहीं बनाना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट मेरे प्यारे वीर क्या होगा। अब देखिए फिर क्या करना है, जाह्नवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर, हमें क्या करना है, उत्तर। उत्तर के बाद क्या होगा हमारा, पूर्व। पूर्व के बाद हमारा क्या होगा, दक्षिण। दक्षिण के बाद हमारा क्या होगा, पश्चिम होगा। दक्षिण के बाद हमारा पश्चिम होगा। जाह्नवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 मीटर चलती है, 45 मीटर कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर वह दाएं मुड़ती है, अब इसका दायां आगे होगा, तो यहाँ से 32 मीटर हो जाएगी। दाएं मुड़ती है तो 32 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है, 88 मीटर चलती है। और क्या, उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। उसके बाद यहाँ दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, तो 43 यहाँ लिख देंगे। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, सभी मोड़े केवल 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। बिल्कुल बात को समझ लेना। अब इसने पूछा वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। आ गया देखो वही क्वेश्चन, आ गई वही बात कि किस दिशा में किस डिग्री में है। अभी हमने आपको पीछे बताया था, कोई टेंशन लेने को नहीं है, कोई टेंशन आपको मेरे प्यारे वीर लेने को नहीं है। अब क्या हो जाएगा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये कितना बन जाएगा, 5 3 8 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 4 4 8, 88 हो जाएगा। 88 पूर्व में भी है, 88 पश्चिम में भी है। विपरीत दिशा को क्या करेंगे, सेम संख्या मिलेगी, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। अब क्या है, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण के जब माइनस करेंगे, 50 में 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। जब 18 बचेगा तो किस दिशा में है, 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। तो राइट आंसर हमारा मेरे प्यारे वीर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। राइट आंसर मेरे प्यारे वीर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इतनी बात आप लोग आराम से समझ गए होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको एक एक बात समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो कितना है, 18 किलोमीटर, 18 मीटर जो है किलोमीटर या मीटर दक्षिण दिशा में है। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर, हमने क्या कहा, उत्तर। उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद क्या होगा, दक्षिण। दक्षिण के बाद हमारा पश्चिम हो जाएगा। उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है, 160 लगा लेंगे। फिर 240 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 240 मीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी, 240 हो जाएगा। फिर से वह दाएं मुड़ती है, 280 चलती है, 280 चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 120 चलती है, तो यहाँ हो जाएगा 120 चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है, 120 चलती है, तो 120 यहाँ आ जाएगा। वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में कितने मीटर की दूरी पर है। अब बताया मेरे प्यारे वीर क्या होगा, वह अपनी आरंभ स्थिति से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। अब देखिए ये पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। बिल्कुल क्या हो जाएगी मेरे प्यारे वीर, खाली है, यहाँ तक वो गई ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 और 2 280 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 0 4 2 6 360 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इधर कितना है, 280 है। उत्तर और दक्षिण है तो काट देंगे। 280 को 280 से क्या करेंगे, काट देंगे। बचा गया पूर्व पश्चिम बचा है, और पश्चिम दिशा में वो गई ही नहीं। पश्चिम दिशा में मेरे प्यारे वीर वो गई ही नहीं। आरंभ से उसने चलना कहां से स्टार्ट किया, पिंकी उत्तर की और 160 मीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चे 360 डिग्री ये पूरा घूम के आई, तो किस दिशा में खड़ी है, पूर्व दिशा में खड़ी है। किस दिशा में खड़ी है, 360 डिग्री। इसने तो क्या पूछा है, 120 चलते। अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी मीटर की दूरी पर है, तो पूर्व दिशा में 360 मीटर की दूरी पर है। क्योंकि 360 पूरा बन रहा है, पूरा डायग्राम बनेगा। पूर्व हम जो इसने कहां से चलना स्टार्ट किया था, उत्तर से चलना स्टार्ट किया था, अब पूरा एंगल घूम के आई है, तो कितना 360 डिग्री चलकर, मीटर मतलब दूरी, और किस दिशा में खड़ी है, पूर्व दिशा में खड़ी है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पूर्व हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट क्या होगा मेरे प्यारे वीर। ये क्या लिखा है, माधवन ने अपनी अभिनय की कक्षा से पूर्व की ओर 17 मीटर चलना शुरू किया। हम क्या करेंगे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण,
पश्चिम। लॉजिक लगा रहा हूं बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से मेरे प्यारे बच्चे। क्या हुआ, 17 मीटर पूर्व की ओर से चलना स्टार्ट करता है, 17 लिखेंगे। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 27 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर कितना चलता है, 27 मीटर चलता है, दक्षिण में चला जाएगा। फिर वह और फिर से अपने दाएं और मुड़कर 17 मीटर चलता है, बिल्कुल सही बात है। अंत में वह अपने बाएं और मुड़कर 27 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ेगा, 27 चलेगा तो 27 यहां हो जाएगा। बाएं मुड़कर 27 मीटर चलता है और अपने गंतव्य पर पहुंचा। और अभिनय कक्षा की कितनी दूरी पर है, अभिनय कक्षा की कितनी दूरी पर है, पहले दाएं फिर बाएं, सबसे पहले दाएं 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 बाएं। अब गंतव्य से जो है कितनी दूरी पर है, जहां से चलना स्टार्ट किया था। अब मेरे प्यारे बीन, ये उत्तर दिशा बिल्कुल खाली रह गई। उत्तर दिशा क्या हो गई, खाली रह गई। तो पूर्व और पश्चिम को हम क्या करेंगे, काट देंगे। 17-17 कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 17-17 कट जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और कितना 54 हो जाएगा। तो अपने कितनी दूरी पर है। अब मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर और दक्षिण से कुछ माइनस नहीं होगा, इधर 0 है, यहाँ उत्तर की साइड वो आया ही नहीं है बंदा, तो कितना हो जाएगा, 54 मीटर हो जाएगा। देखो चुटकियों में क्वेश्चन लगने लगे। डायग्राम से क्या इतनी जल्दी लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे वीर। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए मेरे प्यारे दरोगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा। रमन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, क्या करेंगे, उत्तर पूर्व। ये ट्रिक बस याद करना है, बिल्कुल पक जाना है इन ट्रिकों से। पूर्व के बाद क्या होगा मेरे प्यारे वीर, दक्षिण। दक्षिण के बाद क्या होगा, पश्चिम होगा। रमन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है दक्षिण की ओर। अब वह बाईं ओर मुड़ता है। अब मेरे प्यारे वीर बाईं मुड़ेगा, ये दक्षिण है तो बाईं ओर मुड़ता है, 40 चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है, 60 चलता है। बाईं ओर मुड़ता है, 60 चलता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, अब वह दाईं ओर मुड़ता है, 20 चलता है, यहां लिख लेंगे मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, 35 चलता है। अतः बाईं ओर मुड़ता है तथा 19 मीटर चलता है। 35 से बाईं मुड़ रहा है तो 19 मीटर यहां चल रहा है। आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की कितनी दूरी पर है, तो मेरे प्यारे वीर आप लोग बताएंगे आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी दूरी पर है। अब देखिए ये पश्चिम दिशा में बिल्कुल नहीं गया, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे वीर, बात को समझे, ये पश्चिम दिशा में बिल्कुल नहीं गया। तो अब देखेंगे, इसको जोड़ेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 2 5 1 60 हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर कितनी दूरी पर और किस दिशा में है पूछ रहा है, किस दिशा में है, टेंशन नहीं लेने को है। इस 60 से ये 60 कट जाएगा, उत्तर का दक्षिण कट जाएगा, पश्चिम दिशा में नहीं गया। सारा का सारा जोड़ लेंगे, 20 और 40 कितना 60 होगा, 60 का 70 79 हो जाएगा, 89 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 20 60 79 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना होगा, 79 हो जाएगा। और 79 किस दिशा में चल रहा है मेरे प्यारे वीर, पूर्व दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है, 79 मीटर पूर्व दिशा में। अब ये क्या कर रहा है, बिंदु से अंतिम बिंदु कितनी दूरी तक तथा किस दिशा में है, 79 मीटर। और किस दिशा में है मेरे प्यारे वीर, पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। इतनी बात आप लोग आराम से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दरोगा बाबू, क्या होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, चांदनी अपने योग केंद्र से शुरू करती है, योग केंद्र से शुरू करती है तो पश्चिम की ओर 18 मीटर की दूरी तय करती है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद हम दक्षिण लिखेंगे, उत्तर के बाद हम क्या लिखेंगे, पूर्व लिखेंगे, पूर्व के बाद क्या लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे, दक्षिण के बाद हम क्या लिखेंगे, पश्चिम लिखेंगे। अब क्या कह रही है कि पश्चिम की ओर 18 मीटर की दूरी तय करती है, फिर उत्तर की ओर 17 मीटर दूरी तय करती है, फिर पूर्व की ओर 17 मीटर दूरी तय करती है, फिर दक्षिण की ओर 17 मीटर दूरी तय करती है। अब यहां पर आ गई है जो है दक्षिण की ओर 17 मीटर दूरी तय करती है, उनकी सही स्थिति से योग केंद्र तक की दूरी क्या होगी, उनकी सही स्थिति से योग केंद्र तक की दूरी क्या होगी मेरे प्यारे वीर, उत्तर से दक्षिण कट जाएगा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या है, उत्तर से दक्षिण कट जाएगा। बचा क्या है, पूर्व से पश्चिम में क्या करेंगे, 18 से जब 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 किलोमीटर की दूरी बचेगी या 1 मीटर की दूरी बचेगी, कुछ भी कह लो, A to Z। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा
मेरे प्यारे वीर, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग मेरे प्यारे बच्चे किसमें लगाओगे? होमवर्क में लगाओगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। इसका आंसर क्या करोगे? मुझे कमेंट में बताओगे मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दरोगा बाबू। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैंने आपसे वादा किया है कि सुपर 30 क्लास में आपको रीजनिंग का दबंग बनाना है। मैं अपने वादे से नहीं पीछे हटूंगा, बस आप लोग दिल भेजने से पीछे मत हटना। मैं अपने वादे से नहीं पीछे हटूंगा। बीटीएस परिवार से जुड़े रहिए, दिल भेजते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में नई क्लास, नई ऊर्जा के साथ। जब तक मेरे प्यारे वीर, मेरे दरोगा बाबू, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।